राधा कृपा ही केवलम। वो चाहिए। सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची। कृपा जिसने स्मरण करवाया कि जीवन लक्ष्य क्या है। कृपा जिसने स्मरण करवाया कि भगवत प्राप्ति क्या है। कृपा जिसने शक्ति दी इस मार्ग पर चलने की। कृपा जिसने जीवन के सारे बुरे प्रारब्धों से लड़ने की शक्ति प्रदान की। ऐसी कृपा को मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है। विश्वास कीजिए, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब कायर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को अर्जुन की बाण की तरह साधते हैं, जिनका निशाना केवल और केवल उनका लक्ष्य होता है, ऐसे महारथी कभी भी किसी भी विपत्ति से भयभीत नहीं होते। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महारथी के विषय में बात कर रहे हैं, जिन्होंने बचपन से ही भगवत प्राप्ति को ही अपना अंतिम और अंतिम लक्ष्य समझा। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महाराज जी की एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आए हैं। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। कि हम दुखों से निपट ही नहीं सकते। हाँ, नाम जप नहीं है, भगवद आश्रय नहीं है, तो पक्का आप नहीं निपट सकते, आप डूब जाओगे दुखों में। अगर भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय है, तो हर दुख से निपटने की सामर्थ्य है, पक्की बात समझ लीजिए। अब आजकल लोगों को विश्वास होता है ये छूछा वाली ये बात महारथी कोई और नहीं, वृंदावन के महान संत प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज हैं, जिनकी दोनों किडनी को डॉक्टरों और मेडिकल साइंस द्वारा 18 वर्ष पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन वे आज भी अपनी दिनचर्या ऐसे जीते हैं जो कि किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। हो जाओगे कि अब तो हम निरोग हो गए, और हम कह रहे जड़ मूल से रोग का नाश करने का, भव रोग का नाश करने का उपाय राधा राधा कहो, राधा राधा कहो। तो ये समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा, इसमें आपको कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें डॉक्टरों ने आज से 18 वर्ष पूर्व भी ये कह दिया था कि वे ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष ही और जीवित रह पाएंगे, लेकिन महाराज जी पर ऐसी कौन सी कृपा है कि वे आज भी ऐसे ठहाके लगाते हैं और दहाड़ते हैं जो किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। मरना तो पड़ेगा सखी, मरना तो पड़ेगा, चाहे डरो चाहे न डरो। ये सब तो चमत्कार लगता है, लेकिन किसका चमत्कार और कैसा चमत्कार कि आप जिए जा रहे हैं और सांस नहीं आ रही। लेकिन एक नाम है जिसके आगे दुनिया की सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी बौनी साबित हो जाती है, और वो नाम है राधा। यदि किसी को भरोसा ना हो तो राधा राधा रट के देख लो, आपके सारे असमंजस समाप्त हो जाएंगे। महाराज जी तो ये तक कहते हैं कि बिना उनकी आज्ञा के आप राधा नाम भी नहीं ले सकते, वृंदावन नहीं आ सकते, हरि का भजन नहीं कर सकते। ये मात्र राधा रानी की कृपा ही है जो अपने बिरले भक्तों में से किसी किसी पर होती है। उनमें से एक हमारे महाराज जी भी है। बिना किडनी के और मात्र 13 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति की रट लिए और जीवन के कड़े संघर्षों और कष्टों को झेलते हुए महाराज जी को ये गति प्राप्त हुई है। महाराज जी आज भी श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन में तर्कशास्त्रियों, चिकित्सकों और साइंस को झुठला रहे हैं। इसका जवाब तलाशने की सामर्थ्य हम में नहीं है। यह सिर्फ राधा रानी की कृपा है। यूं समझिए, संत के रूप में स्वयं राधा रानी अपने भक्तों का कल्याण करने आई है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि यह कृपा किस भक्त पर होगी, कौन उनको समझ पाएगा। बस ये ही कृपा होती है। हमारे भारतवर्ष में महान से महानतम संतों ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को भी इसका एहसास तक नहीं होने दिया कि वे संत हैं या उन पर किसी भी प्रकार की प्रभु कृपा है। उन्होंने अपना सारा जीवन एक सामान्य जन की तरह व्यतीत किया, और उनके जाने के बाद हम अफसोस करते रह गए, काश ऐसी महान विभूति के दर्शन हम भी कर पाते। यह समझिए कि बस इस कलयुग के कलिकाल में साक्षात राधा रानी का स्वरूप है श्री प्रेमानंद जी महाराज। यह मृत्यु लोक है,
यहाँ पर जो भी आया है षष्ठी ने उसे काल के गाल में समा लिया। वो देवता हो या भगवान, संत हो या इंसान, इस मृत्यु लोक में जन्म मरण का फेरा निश्चित है। भगवान और संतों ने जब भी इस धरती पर जन्म लिया उन्होंने भी भयंकर से भयंकर कष्टों को झेला और आम जनमानस के समक्ष ये आदर्श प्रस्तुत किया कि जो भी व्यक्ति मृत्यु लोक में जन्मेंगे वो किसी भी प्रकार के कष्टों से अछूते नहीं रहेंगे। भगवान भी करोड़ों भक्तों में से अपनी कृपा और आशीर्वाद के लिए अपने किसी बिरले भक्त को ही चुनते हैं। उनमें से ही एक भक्त हमारे बाबा हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु की खोज में लगा दिया और उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जाना है यहाँ से, ये सरकारी ऑफिस बदलना पड़ेगा आपको, शरीर छूटेगा, घर छूटेगा, जो अब ले क्या चलोगे, कौन सी वस्तु है? बोले वो तो है ही नहीं, तो फिर पूरा जीवन कहाँ गया? बोले बेकार शब्द आ गया, पछतई है अवसर बीते। बिल्कुल इस बात को आप अपने लोग समझें। आसक्ति है तो राधा 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 राधा, हम समय बर्बाद नहीं होने देंगे। हम खा रहे हैं तो राधा राधा, पी रहे हैं तो राधा राधा, देख रहे हैं तो राधा राधा, सुन रहे हैं तो राधा राधा, फिर ये माया में परास्त नहीं कर पाएगी। हर स्थिति में उठते बैठते चलते फिरते खाते भोगते त्यागते जैसी तुम्हारी वृत्ति हो, नहीं जीत पा रहे हो तो नाम तो डालो। बचपन से ही भगवत प्राप्ति की चाह लिए उन्होंने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में अपने घर, माता पिता, सगे संबंधियों व सभी प्रकार के सुखों को त्याग दिया और सन्यासी जीवन अपनाया। बनारस के 80 घाटों पर सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, प्यास आदि की परवाह करे बगैर अपना जीवन यापन किया। बनारस के 80 घाटों पर हजारों डुबकी लगा चुके बाबा 24 घंटों में केवल एक बार ही यदि कुछ मिला तो खा लिया, अन्यथा कई दिनों तक गंगा जल पीकर ही काम चलाया। उसके बाद भयंकर परीक्षा लेते हुए भगवान ने उन्हें किडनी जैसा असाध्य रोग दे दिया। भगवान शिव की प्रेरणा से वृंदावन पहुंचे और फिर रसिकों का संग प्राप्त हुआ। रसिकों के संग से पहले महाराज जी ने कभी भी कोई ऐसी वाणी, कोई उपासना, कोई रसिक ग्रंथ नहीं पढ़ा था, तो फिर उनमें इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई कि वे राधा वल्लभ लाल के इतने प्यारे हो गए। एक आम व्यक्ति को यदि एक दिन भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है तो वो कई दिनों तक कमजोरी का शिकार हो जाता है। इस पर बाबा को तो हफ्ते में कई बार डायलिसिस करवाना पड़ती है। इसके अलावा भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद भी उनकी दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार का कोई भी खलल नहीं पड़ता। ये सिर्फ राधा कृपा ही है और कुछ नहीं। महाराज जी की दिनचर्या सुबह 2 बजे से शुरू हो जाती है। ये किसी चमत्कार से कम है क्या? विश्वास ना हो तो आप वृंदावन जाकर देख सकते हैं। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जिस बालक ने अपने घर का त्याग कर दिया हो, उसे दिनचर्या जीने की कला किसने सिखाई? उस छोटी सी उम्र में जीवन का वह महानतम फैसला लेना, जिस उम्र में बच्चे कुछ सोच नहीं पाते, उस उम्र में जीवन का इतना कठिन फैसला लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। छोटी सी उम्र से ही विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, संस्कृत श्लोकों और आध्यात्म का इतना गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुवर मिले हैं। हम जैसे अधम पर प्रभु की यह असीम कृपा है। बाबा साहब ब्रज में कोई दूसरा नहीं है। आज की तारीख में ऐसा कौन है जो बाबा से परिचित नहीं है? यह सब श्री जी की कृपा ही है। आज देश विदेश से बड़े बड़े अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। यह सब श्री जी की उन पर कृपा है। आइए हम भी इस कलयुग में ऐसे राधा नाम भक्तों को पहचाने और इनके सानिध्य में रहकर अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। जब तक तेरा नाम ना था कोई जानता ना था, तुमने और राधा मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। यह प्रभु का चयन है कि उन्हें जग कल्याण हेतु अपने किस भक्त को चुनना है। इसी को प्रभु कृपा कहते हैं। बिना कृपा के बड़े बड़ों को ईश्वर में आसक्ति ही नहीं होती और मात्र 13 वर्ष की अवस्था में भक्ति प्राप्त को लक्ष्य रूप में धारण करना ये केवल चमत्कार है, केवल राधा कृपा। पहले शिव कृपा, फिर भगवान शिव द्वारा वरदान स्वरूप राधा नाम की कृपा। सचमुच अद्भुत सौभाग्य है। ये केवल राधा कृपा ही है और कुछ नहीं। राधा कृपा ही केवलम। यदि आप भी राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी न किसी तरह से भगवत भजन हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।